अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फरी जाहिद। आज आपकी बहन आपके साथ शेयर करने जा रही है खालिस देसी घी से बनने वाली नान खताई, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। खाने में ये इतनी टेस्टी होगी कि आप जिसे भी खिलाएंगे वो आपका दीवाना हो जाएगा। तो जी आज हम ओवन में नान खताई को रेडी करेंगे। अगर आप इसे विदाउट ओवन रेडी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो जी आज था मेरा छोटा सा ऑर्डर, तो मैंने सोचा कि ना मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूँ। बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जी सबसे पहले हम अपने बादाम रोस्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन में 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड किया है और इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने 120 ग्राम बादाम ले लिए हैं। सो फ्रेंड्स, बादाम की मैंने कुछ इस तरह की कटिंग कर ली है। अगर आप कप के साथ मेजरमेंट करेंगे तो ये हाफ कप के करीब बादाम होंगे। तो जी इसे हम इतना रोस्ट करेंगे कि इसके ऊपर लाइट सा कलर आ जाए। सो फ्रेंड्स, अगर हम इसको रोस्ट करके नान खताई में ऐड करेंगे तो यकीन जाने जब हम नान खताई खाएंगे तो उसमें ये जब आएंगे इसका टेस्ट और इसका क्रंच बहुत ही यम्मी लगेगा। तो आपने जब भी नान खताई में बादाम ऐड करने हैं तो कोशिश करें आप इसको रोस्ट करके ऐड करेंगे। तो जी अब हम इसको बस इतना रोस्ट करेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा कलर आ चुका है। तो हमारे बादाम बिल्कुल रेडी है। इसे हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। नान खताई की डो रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम देसी घी। सो फ्रेंड्स, अगर आप कप के हिसाब से लेना चाहेंगे तो 1 कप के करीब ये देसी घी होगा। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हम घी लेंगे। इसके साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे 220 ग्राम शुगर पाउडर। अगर आप कप के हिसाब से लेना चाहेंगे तो 1.5 कप के करीब ये शुगर पाउडर होगा। तो जी इसको मैंने आम शुगर जो हम किचन में रेगुलर शुगर यूज़ करते हैं उसको मैंने लेकर अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद उसका मैंने पाउडर बनाकर उसको छान लिया था। तो जी इसे हम घी में सारा शामिल करेंगे और इसको हम विक्स की मदद से अच्छे तरीके से बीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास हैंड बीटर है तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं विक्स के साथ आपके साथ रेसिपी शेयर करूं, क्योंकि बीटर हर घर में अवेलेबल नहीं होता। अगर आप इसे बीटर के साथ करेंगे तो 2 से 3 मिनट में ये बटरी फॉर्मिंग में आ जाएगा। अगर आप विक्स के साथ इसको बीट करेंगे तो कम से कम इसको 7 से 8 मिनट लगेंगे बीट होने में। तो जी इसे हम इतना बीट करेंगे कि ये बटरी फॉर्मिंग में आ जाए। 6 से 7 मिनट बीट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो भी वाइट हो चुका है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है कुछ इस तरह की होनी चाहिए। तो जी ये हमारा हो चुका है बिल्कुल रेडी। इसको हम हटा देते हैं साइड पर। तो जी यहाँ पर हमें चाहिए होगी एक छाननी और इसमें हम ऐड करेंगे मैदा। 380 ग्राम मैंने मैदा ले लिया है। अगर आप कप के साथ मेजरमेंट करना चाहेंगे तो 3 कप के करीब ये मैदा होगा। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं 5 टेबलस्पून बेसन। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सब्ज इलायची का पाउडर। सो फ्रेंड्स, कुछ लोगों को इसकी जो खुशबू है वो पसंद नहीं होती। सो ये ऐड करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी जो नान खताई में जो खुशबू जो इसका टेस्ट निकलेगा नान खताई को वो सब्ज इलायची के पाउडर से ही निकलेगा। तो जी आपने इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। चले जी, इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे नमक। 3 चुटकी मैंने नमक ले लिया था और साथ ही साथ हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये किचन में रेगुलर बेकिंग सोडा पड़ा होता है, ये वो वाला सोडा हमने इसमें ऐड किया है 1/2 टीस्पून। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। ये जो मैंने ऐड किया है ये बेकिंग सोडा खाने में यूज़ होने वाला है और जो ये वाला है ये बेकिंग पाउडर है जिससे हम केक वगैरह में यूज़ करते हैं। सो आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने बेकिंग सोडा जो है वो 1/2 टीस्पून और जो बेकिंग पाउडर हमने जो लिया है वो 1 टेबलस्पून। तो इसे हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। ये सारे जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं सारे के सारे अच्छे तरीके से छान लेंगे। तो लास्ट पर ये गुठली सी बची है बेसन की, इसे भी हम अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से क्रश करके छान लेंगे ताकि हमारी क्वांटिटी कम ना हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे बादाम। हमने जो बादाम पहले से ही रोस्ट करके रखे थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जो घी और शुगर को बीट करके रखा था ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम उसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसको अपने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मसल के गूंद लेंगे। ये एक डो की शक्ल में आ जाएगा। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद स्पैचुला को हम साइड पर हटा देंगे क्योंकि अपने हाथों की मदद से हम इसको डो को रेडी करेंगे।
सो फ्रेंड्स बस अपने हाथों की मदद से हम इसको दबा दबा कर एक डो की शक्ल में ले आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी इस तरह की होगी, यानी कि ये बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम नहीं होगी, क्योंकि हमने इसमें कोई वाटर ऐड नहीं किया, कोई मिल्क ऐड नहीं किया, जस्ट हमने इसको घी के साथ ही गूंदा है। तो बस आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका कुछ टेक्सचर इस तरह का होगा। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से मैंने इसको गूंद लिया है। इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का होगा, यानी कि ये थोड़ी सी खुरखुरदरी सी होगी, बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम नहीं होगी। तो जी इसको 10 मिनट के लिए हम रख देते हैं। तो जी 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी नान खताई रेडी करेंगे। अपने हाथों की मदद से बस हम नान खताई की शेप बनाएंगे, क्योंकि नान खताई थोड़ी सी रफ स्टाइल की होती है, क्योंकि इसमें जो बादाम है वो भी मैंने पूरे ऐड किए हैं। तो अगर हम बिस्किट कटर के साथ इसको बनाना चाहेंगे तो इसमें जो बादाम है वो बिस्किट कटर के आगे आएंगे तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो जी बस अपने हाथों की मदद से बस हम नॉर्मल साइज़ की नान खताई रेडी करेंगे। आप अपनी चॉइसेस के मुताबिक छोटे या बड़े साइज़ की रेडी कर सकते हैं। तो सारी की सारी बस हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी सारी नान खताई बिल्कुल रेडी है। ओवन की ट्रे लेकर मैंने उसके ऊपर बटर पेपर पहले से ही लगा लिया था। सो मैंने ओवन की ट्रे पर या बटर पेपर पर बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाया। सो इसके साथ साथ यहाँ पर मैं ले रही हूँ एग योग। अगर आप इसके ऊपर दूध लगाना चाहें तो दूध के साथ भी आप ब्रश कर सकते हैं। सो कुछ लोगों को एग योग बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, तो इसलिए कुछ लोग इसको दूध के साथ भी ब्रश कर सकते हैं। तो जी सारी की सारी हम बस एग योक के साथ इसको ब्रश कर लेंगे ताकि इसके ऊपर खूबसूरत और प्यारा सा कलर आ जाए। तो बस हमारी नान खताई रेडी है। अब ये होंगी बेक हमने किस तरह से करनी है। ओवन को मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया था, 160 डिग्री पर मैंने इसको प्री हीट कर लिया था। तो जी अब हम इसको बेक करेंगे। सो फ्रेंड्स आपने इस बात का ध्यान रखना है कि नान खताई हमेशा हल्की आंच पर ही बेक होती है। 160 डिग्री पर 30 से 35 मिनट में ये बेक हो जाएगी। तो जी 30 से 35 मिनट होने के बाद अब हम चेक करेंगे हमारी जो नान खताई है वो कहाँ तक पहुँची है। तो जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत सा इनके ऊपर कलर भी आ चुका है और माशाल्लाह से ये बहुत ही प्यारी राइज हो चुकी हैं। तो माशाल्लाह से फ्रेंड्स इनकी जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी थोड़ी सी गर्म है, जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पर आएंगी तो मैं आपको अंदर से भी चेक करवा दूँगी। तो आज का ये मेरा ऑर्डर था और माशाल्लाह से यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको आप सर्दियों में चाय के साथ, दूध के साथ, गर्म दूध के साथ रात के टाइम सर्व करें, यकीन जाने बहुत ही सर्दी इंजॉय होगी। तो माशाल्लाह से फ्रेंड्स बहुत ही मज़े की। आपने मुझे बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखिए फ्रेंड्स एकदम जिस तरह से ये दानेदार और सॉफ्ट होती है ये बिल्कुल वैसी ही बनकर रेडी हो चुकी है। तो आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी बहुत ही इजी और शॉर्ट है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपकी नान खताई कैसी रेडी हुई। अगर आप कुछ बेकिंग के मतलब पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और अगर आप बेकिंग के लवर हैं तो जल्दी से मेरे चैनल पर विजिट करें ताकि आपको इसी तरह की मज़े की रेसिपी मिले। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट ऑफ ऑल है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो जी यहाँ पर माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं अंदर से भी ये इतनी खूबसूरत है और इतनी मज़े की हैं। जितनी ये बाहर से खूबसूरत है उतनी ही ये अंदर से खूबसूरत है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने क्वांटिटी इनकी जो थी वो मैंने आपको बता दी है। अगर आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप इसकी हाफ क्वांटिटी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज का मेरा ऑर्डर माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुका था। तो जी यहाँ पर जो लास्ट पर मैंने आपको चेक करवाई थी इससे मैं खुद चाय के साथ एंजॉय करूंगी। तो जी इसके साथ साथ मेरा ऑर्डर था ये पफ पेस्ट्री का। इसकी रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जी ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती हैं और बहुत ही झटपट से ये बन जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कुछ पफ पेस्ट्री का भी ऑर्डर था। सो इसको भी मैंने इसके साथ ही पैकिंग कर देना है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।